अरे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास में। बच्चों, आज हम बात करेंगे ड्राइंग के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि आपके आलेखन कला के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, कोई भी एक विकल्प इसमें से सही होगा। आप 9th-10th में हैं, अगर 9th में है या 10th में है तो आपको OMR शीट मिलेगी गोला काला करने के लिए। उसमें आपको सही विकल्प का गोला जो है वो काला करना होगा, जिसके लिए ब्लैक कलर के डॉट पेन का प्रयोग करना है। अगर आप 11th-12th में हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लिखने होंगे। तो यहाँ देखिए, चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। इम्पोर्टेंट बच्चों, अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा। आपके क्लासेस से संबंधित बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आप उसको विजिट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, ओस्टवाल के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ओस्टवाल के रंग चक्र की बात हो रही है, तो इसमें 8 रंग होते हैं, तो यहाँ पर 8 सही विकल्प होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी को पता है, 7 रंग होते हैं, खा विकल्प इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है आपका, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य रंग कितने माने गए हैं। तो अगर हम प्राचीन पद्धति की बात कर रहे हैं तो उसमें मुख्य रंग जो है वो 3 ही माने गए हैं, तो यहाँ पर का विकल्प सही होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, मुख्य रंग कितने माने जाते हैं। तो मेन रूप से अगर हम प्राचीन पद्धति की बात कर रहे हैं तो 3 रंग है, लेकिन जनरली मुख्य रंग जो है वो 4 रंगों को मुख्य रंग माना जाता है। नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे। तो ओस्टवाल को जो है नवीन रंग पद्धति के जो है अनुसंधानकर्ता के रूप में जाना जाता है बच्चों। और इसमें से शीतल रंग कौन सा है। तो हरा रंग जो है यहाँ पर शीतल रंग के रूप में जाना जाता है, हरा, यानी गा विकल्प इसका सही होगा। 7वां प्रश्न है आपका, उष्ण रंग कितने होते हैं। तो 4 होते हैं उष्ण रंग। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तटस्थ रंग। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर 2 इसका सही विकल्प है, तटस्थ रंग 2 ही है, काला और सफ़ेद। और द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर द्वितीयक रंग भी जो है वो 4 रंग होते हैं, जिन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। फिर खनिज रंग कौन सा है। तो यहाँ पर एक्रिलिक कलर को जो है वो खनिज रंग कहा जाता है। ठीक है। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रेखाओं की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर रेखाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गर्म रंग कौन सा है। तो यहाँ पर नीला, हरा, ये सब जो है वो शीतल रंग के अंतर्गत आएंगे। गर्म रंग की बात की जा रही है तो लाल रंग को ही गर्म रंग माना गया है, का विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैगनी रंग हो जाए। तो नीले में अगर हम लाल रंग मिला देंगे तो वो बैगनी रंग का हो जाएगा, यहाँ पर खा विकल्प सही है। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो आसमानी रंग जो है चक्र में, उसके विरोध में जो है नारंगी रंग आ रहा है, तो नारंगी रंग जो है इसका विरोधी रंग कहलाएगा। फिर लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो समुद्री हरा जो है वो लाल रंग का विरोधी रंग है। अगला प्रश्न है आपका, लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है। तो लाल रंग से जो है अगर हम बात करें तो जनरली हम प्रेम के लिए, युद्ध के लिए और खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, घ विकल्प इसका सही होगा। 17वां प्रश्न है आपका, बैंगनी रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है। तो बैंगनी रंग से अमोद प्रमोद का भाव प्रकट होता है, खा इसका आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर 5 सिद्धांत बताए गए हैं अच्छे आलेखन के लिए, यहाँ पर घा विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, शांति का प्रतीक रंग कौन सा है। तो आप सभी को पता है बच्चों, शांति के लिए कौन सा रंग प्रतीक है, सफ़ेद, बिल्कुल सही, सफ़ेद आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है। तो यहाँ पर वीरता की बात हो रही है, तो नारंगी रंग को जो है वीरता का प्रतीक रंग माना गया है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रंग संगति कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर रंग संगति की बात की जा रही है, तो 6 प्रकार का जो है रंग संगति होती है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट बच्चों, नारंगी का जो रंग है उसका सामीपस्थ रंग कौन सा है। तो यहाँ पर पीला रंग जो है वो हो जाएगा, सामीपस्थ रंग हो जाएगा। और आदर्श रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आदर्श रंगों की बात की जा रही है तो ओस्टवाल के रंग चक्र में 8 बताए गए हैं, तो यहाँ पर 8 इसका सही आंसर होगा। फिर हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो निश्चित रूप से ठंडा प्रभाव डालता है, तो यहाँ पर गा विकल्प सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। प्रश्न है आपका,
कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें आयत है, वर्ग है और वृत्त है। तो ये तीनों जो हैं आलेखन के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि ये बंद हैं। मगर इसके बाद त्रिकोण जो आकृति दी गई है, मगर इसके बाद जो त्रिकोण की आकृति दी गई है वो इसका सही आंसर होगा। का विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर इन्हीं में से आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और आगे के प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। इसकी एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें 4 होंगे, जिसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हमने 25 पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 पढ़ेंगे। इस तरीके से हम 4 इसके पार्ट पढ़ेंगे। तो ये सारे पार्ट बच्चों आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।